हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल अपने बयान के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने भिवानी में जनता दरबार लगाते हुए बयान दिया है। इस दौरान जहां जेपी दलाल ने जनता की समस्याओं को सुना है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर जमकर सियासी प्रहार भी किए हैं और नाम राहुल गांधी का भी था। बढ़ती गर्मी के इस मौसम में नेताओं की बयानबाजी का दौर सियासी पारे को ज्यादा बढ़ा देता है। अब नेताओं की ओर से बयानबाजी होगी तो बयान पर पलटवार भी होगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। राहुल गांधी के यूपी में मायावती से गठबंधन होने पर, सरकार बनाने, खुद की कोई राजनीतिक इच्छा न रखने पर जेपी दलाल ने कहा कि जीत हार राहुल के कहने पर नहीं होती। जिसे जनता चाहती है वो जीतता है। राहुल के कहने से सरकार बनती तो वो अपनी बहन को सीएम बना लेते। राहुल गांधी से कहने से अगर सरकारें बनती तो अपनी बहन को ही बना लेते मुख्यमंत्री। उनके पास उनको ये विचार करना चाहिए कि 403 जगह उन्होंने खड़े किए, जिनमें से 450 जगह उनकी जवान जब्त होगी। अभी भी उनके दिमाग में एक अहम है कि हम बना देते। लोग बनाते हैं, लोग हराते हैं, लोग जिताते हैं। राहुल गांधी ने राजनीति करने की इच्छा नहीं है तो छोड़े, कांग्रेस का नेतृत्व छोड़े, दूसरे आम आदमी को, गरीब घर के बेटे को करने दें। वो इतने सालों से पार्टी पे कब्जा एक परिवार का है, उसको छोड़ के दिखाएं, तब इस बात को हम मानेंगे कि उनकी। वहीं जेपी दलाल की माने तो रूस यूक्रेन युद्ध और कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ी है। हालांकि भारत में कई देशों के मुकाबले महंगाई कम है। साथ ही जेपी दलाल ने भारत की आर्थिक स्थिति को बाकी देशों की आर्थिक स्थिति से बेहतर बताया। युद्ध की वजह से, कुछ कोरोना संकट की वजह से हर चीज़ों के दाम तो बढ़े हैं, लेकिन दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश में दाम काफ़ी कंट्रोल में है। हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है, हमारे एक्सपोर्ट तेज़ी से बढ़ रहे हैं और एक स्टेबल हमारा जो मुद्रा भंडार है वो भी ऑल टाइम हाई है। एक्सपोर्ट जो हमने 400 बिलियन से ज़्यादा का किया है, ये भी ऑल टाइम हाई है। बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं जिससे लगता है कि देश की आर्थिक हालात और देशों से बहुत बेहतर है। जेपी दलाल ने हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गेहूं पर 500 रुपए बोनस की मांग को चोचलेबाजी बताया है। कहा है कांग्रेस पार्टी एक डूबता जहाज है। देखिए, जो भाव हमारे ऊपर चल रहे हैं, बगैर बोनस के कपास 12,000 रुपये क्विंटल बिक रही है, बगैर बोनस के सरसों 7,000 रुपये क्विंटल तक बिक, 7-8,000 रुपये बिक रही है। गेहूँ का भाव भी 200-300 रुपये ऊपर है। तो ये बेकार की बातें करने से एक किसानों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं। इनको पता है कि किसान इस वक्त खुश है, किसान को अच्छा भाव मिल रहा है, ऑल टाइम हाई अच्छा भाव मिल रहा है, मुआवजा भी दिया है, बीमा भी दिया है। और इस तरह से अपने ध्यान आकर्षित करने के लिए कांग्रेस चौचलेबाजी करती रहती है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, नेतृत्व कमज़ोर है, 20 दड़ों में बटी हुई कांग्रेस है। अब एक और जहां जेपी दलाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, वहीं दूसरी ओर जेपी दलाल ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर कहा कि भारत न तो रूस के साथ है न यूक्रेन के साथ, भारत सिर्फ और सिर्फ सिद्धांतों के साथ है। जगबीर घनगस, भिवानी, खबरें अभी तक।